राम दोस्तों, श्री राम ने गृहस्थ और सन्यासी का धर्म बताया। श्री राम ने गृहस्थ और सन्यासी का धर्म बताया। सुनिए, जब श्री राम जी सीता जी को खोजने गए तब रो भी रहे हैं और साथ साथ हंसने भी लगे। श्री रामायण के अरण्य कांड में आता है, जब भगवान राम सीता के हरण हो जाने के बाद माता सीता को ढूंढते हुए विलाप कर रहे थे, नारद जी को बड़ा दुख हुआ। नारद जी ने मन में विचार किया कि भगवान से एक बार मिलना चाहिए। नारद जी भगवान के पास गए। उन्होंने देखा कि भगवान तो बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। नारद जी ने कहा, प्रभु, आप पर तो विपदा आई हुई है। यह सब मेरे द्वारा दिए हुए श्राप के कारण आई है। भगवान ने कहा, हाँ, यह बात तो आपकी सत्य है। नारद जी ने पूछा कि अभी तो आप विलाप कर रहे थे और रो रहे थे और अभी आप हंस रहे हो, इसका क्या कारण है? भगवान कहने लगे, जो आपने कुछ समय पहले देखा वह मंच का कार्यक्रम था, लोगों के लिए था, पर्दे के सामने का दृश्य था, और अभी जो देख रहे हो यह पर्दे के पीछे का दृश्य है। नारद जी ने कहा, ठीक है भगवान, किंतु एक बात बताओ कि जब मैं विवाह करना चाह रहा था तब आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया? राम जी ने कहा कि देखो, बात यह है कि नारी में अवगुण है, नारी अवगुणों की खान है। नारद जी बोले, प्रभु, आपकी यह बात तो मेरे समझ में नहीं आई। अभी तो आप सीता के विरह में कह रहे थे कि हाँ, गुणवान जानकी सीता। अभी तो आप सीता जी को गुणवान बताकर रो रहे थे और अब कह रहे हो कि नारी अवगुणों की खान है। भगवान ने समझाया कि मैं जो लीला कर रहा हूँ यह मनुष्य रूप में है और मैं एक गृहस्थ हूँ, और गृहस्थ का यह धर्म बनता है कि वह नारी को गुणों की खान समझे, सर्वगुण संपन्न समझे। और आप हो सन्यासी, तो सन्यासी के लिए नारी अवगुणों की खान है। नारद जी ने प्रश्न किया, तो क्या सन्यासियों के लिए विवाह वर्जित है? उन्हें नारियों में दोष दिखाई देना चाहिए? भगवान ने कहा, हाँ, ऐसा ही है। तो फिर आपने भगवान शंकर का विवाह क्यों होने दिया? उनके तो तुमने हाथ जोड़े कि पार्वती से विवाह करो और मेरा विवाह होने नहीं दिया। भगवान ने कहा कि ऐसा है, तुम मुझे क्या समझते हो? नारद जी बोले, मैं आपको परम पिता समझता हूँ। तो फिर तुम विवाह किस से करना चाह रहे थे? नारद जी बोले, विषव मोहिनी से। तो यह विषव मोहिनी कौन है? नारद जी बोले, जिसने विषव को, संसार को मोह रखा है, आपकी माया। भगवान ने कहा कि मैं कौन हूँ? नारद जी बोले, आप मायापति हो। तो जब तुम मुझे पिता मान रहे हो, मैं मायापति हूँ, तो उस हिसाब से तो यह माया तुम्हारी क्या हुई? नारद जी बोले, माता, तो क्या तुम अपनी माता से विवाह करोगे? मैंने इसलिए तुम्हारा विवाह नहीं होने दिया कि तुम नारद हो। भगवान ने नारद का अर्थ बताया। नारद मतलब दांत, जिसके दांत भी ना हो। तुम एक बालक के समान हो। तुम्हें यह भी नहीं मालूम है कि किससे विवाह करना चाहिए और किससे नहीं। तुम कह रहे हो कि शंकर भगवान का विवाह क्यों होने दिया, उसने क्यों प्रार्थना की, तो यह भी मैं आपको बताता हूँ। माता सती ने सीता का रूप धारण किया था। जो भगवान शंकर ने जान लिया कि माता सती ने जगत जननी माँ सीता का रूप बनाया है, तो मैंने उनसे सती का त्याग करने का नहीं कहा था। उन्होंने समय सती का त्याग कर दिया था और उस सती का दूसरा जन्म हुआ। जब वह पार्वती बनकर आई, तब मैंने शिव जी से कहा कि पार्वती से विवाह कर लो। तब भी वह यह कह रहे थे कि प्रभु, यह उचित तो नहीं है, किंतु आपकी आज्ञा है, इसलिए मैं विवाह करूंगा। और सुनो एक बात और, देखो, भगवान शिव के विवाह में मैंने कभी सभी देवताओं को कहा था कि यह दूल्हा हम बरातियों के योग्य नहीं है।
दूसरे के नगर में जाकर अपनी हंसी करवाएगा। सब अलग अलग हो जाओ। और मेरे कहने से सब देवता अलग अलग हो गए थे। उस समय मैंने ही शिव जी की हंसी उड़ाने का काम किया था। शिव जी अकेले रह गए थे, किंतु जब देखा कि शिव जी अकेले रहकर भी हंस रहे थे, कह रहे थे कि आपकी ऐसी इच्छा है तो मुझे यह भी स्वीकार है, और मैंने तुम्हारी थोड़ी सी भी हंसी उड़ा दी तो तुमने श्राप दे दिया। बस नारद जी, यही कारण है कि मैंने तुम्हारा विवाह इसलिए नहीं होने दिया कि तुम मेरे बेटे हो और तुम अपनी माता से ही विवाह करने की जिद कर रहे थे। और शिव जी से विवाह का आग्रह इसलिए किया कि वह मेरे कारण अलग हुए थे और उन्हें मिलाना भी मेरा ही काम था। इस तरह श्री राम जी ने नारद जी के मन में उड़ रहे प्रश्नों का समाधान करके उन्हें संतुष्ट किया। सती ने ली श्री राम जी की परीक्षा। जानिए कैसे। गलती कहाँ हुई थी? माता सती जी से। मित्रों, नकल करने से यदि अकल का प्रयोग न किया जाए तो उस व्यक्ति का हर्ष कुछ वैसा ही हुआ करता है जैसा देवी सती जी का हुआ है, और वह भी तब जब व्यक्ति अपने को बहुत ही शाना समझ लेता है। वह किसी अपने सहृदय की बात को भी अनसुना कर देता है। आइए जानते हैं, समझते हैं कि गलती कहाँ पर हुई थी माता सती से। देवी सती भगवान शिव के साथ राम कथा सुनकर लौट रही थी। तभी सीता हरण हो जाता है। प्रभु श्री राम जी साधारण मानव लीला करते हुए सीता जी को खोजते हुए विलाप करते हुए इधर उधर भटक रहे हैं। भगवान शिव दूर से ही प्रभु राम जी को देखकर अत्यंत श्रद्धा से प्रणाम करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन देवी सती जी सोचने लगती है कि शिव प्रभु इनको प्रणाम क्यों कर रहे हैं? ये तो एक साधारण मानव है जो अपनी पत्नी को खोज रहे हैं। प्रभु शिव उन्हें बहुत समझाते हैं कि देवी ये केवल लीला कर रहे हैं, वरना तो ये मेरे वही इष्ट भगवान हैं जिन्हें मैं निरंतर भजता हूँ। भगवान शंकर ने सती को पूरा वृत्तांत सुना दिया कि ये दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं। वह राम है और विष्णु भगवान के अवतार हैं। असुरों की समाप्ति और भक्तों की रक्षा के लिए ही इन्होंने राम के रूप में अवतार लिया है। लेकिन देवी सती जी भगवान शिव के इस तरह तरह के उपदेश देने पर भी नहीं मानती। तब भोले बाबा कहते हैं कि हे देवी, यदि तुम्हें संदेह है तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? तुम जाओ, तब मैं यहीं वट की छाया में विश्राम करता हूँ। तब देवी सती जल्दबाजी में बिना कोई अध्ययन किए ही सीता जी क्या है, कौन है, कैसे वो प्रभु संग रहती है, सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिधर से प्रभु श्री राम जी आ रहे थे। वहीं पर सबसे बड़ी गलती कर बैठी, क्योंकि सीता जी कभी भी इस तरह से प्रभु श्री राम से विलग हुई ही नहीं। या तो वो आश्रम में रही या जब कभी इधर उधर गई तो वह प्रभु जी के साथ ही रही। दूसरे, देवी सती ने कथा को यदि ध्यान पूर्वक सुन लिया होता तो ये गलती कभी नहीं होती। कथा में बताया गया है कि आगे राम लखन पुनि पाछे। इसके अतिरिक्त एक भी भाव भंगिमा देवी सती जी की माता सीता जी वाली नहीं थी, केवल चेहरा ही उन जैसा बनाया था। अब यदि देवी सती जी कुछ ऐसे ही राम और लखन जी के बीच आ पहुंचती तो शायद कुछ बन भी जाता, लेकिन उन्होंने जोश में होश में तो काम लिया ही नहीं, तुरंत पहचान ली गई। प्रभु श्री राम जी ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया, साथ में लज्जित भी कर दिया कि माते, आज भोले बाबा को कहाँ छोड़ आई हो? लक्ष्मण जी तो भ्रम में फंस गए, लेकिन राम ने पहचान लिया। सती को प्रणाम किया। भगवती आपको प्रणाम,
आप यहाँ कैसे? शंकर जी कैसे हैं? इतना कहना था कि सती को अपने किए ऊपर बहुत शर्मिंदगी हुई। तब उनको लगा कि कारण किसी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। सती ने हृदय में अनुमान किया कि स्वर्ग शिवजी सब जान गए। मैंने शिवजी से कपट किया। जलू प्यास सरिस बेकाई देहु, प्रीति के रीति भाली। दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी कड़ाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम रह जाता है। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इनसे कपट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय से व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें खुश करने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पदासन लगा करके बैठ गए। शिव जी ने अपना संभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती और समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख हुआ। इस रहस्य को कोई कुछ नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि किस इस दुखद समुद्र के पार कब होंगी। मैंने जो भी रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, उनका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब मुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। सती जी के हृदय की गलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयाल कहलाते हो और वेदों में आपका यह यश गाया गया है कि आप दुख को हरने वाले हो, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो मित्रों, इस माया से भरे संसार में सत्कर्म करने की इच्छा किसी की नहीं होती। सब अपनी वासनाओं इंद्रियों को पुष्ट करने में लगे रहते हैं। प्रभु कृपा होने पर भी जीव की सत्कर्म करने की इच्छा जागृत होती रहती है। राम जी के बल से रावण की हार हुई, जानिए कैसे। शिव पुराण के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम की सहायता करने और दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान शिव ने वानर जाति में हनुमान जी के रूप में अवतार लिया था। हनुमान जी को भगवान शिव का श्रेष्ठ अवतार महारुद्र भी कहा जाता है। जब श्री राम लक्ष्मण पर कोई संकट आया, हनुमान जी ने उसे अपनी बुद्धि और पराक्रम से दूर कर दिया। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में समय भगवान श्री राम ने अगस्त्य मुनि से कहा कि हनुमान के पराक्रम से ही उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की है। अपनी महाशक्तियों के कारण हनुमान जी वह सब कर सकते थे जो किसी और के वश में नहीं था। कई राक्षसों का वध किया। युद्ध में हनुमान जी ने अनेक पराक्रमी राक्षसों का वध किया। इनमें दुर्माक्ष, अकमन, देवातक, त्रिशरा, निकुम आदि प्रमुख थे। हनुमान जी और रावण में भी भयंकर युद्ध हुआ था। रामायण के अनुसार हनुमान जी का थप्पड़ खाकर रावण उसी तरह
कांप उठा था, जैसे भूकंप आने पर पर्वत हिलने लगते हैं। और हनुमान जी के इस पराक्रम को देखकर वहां उपस्थित सभी वानरों में हर्ष छा गया था। फिर समुद्र को लांघना माता सीता की खोज करते समय जब हनुमान, अंगद, जामवंत आदि वीर समुद्र तट पर पहुंचे तो 100 योजन विशाल समुद्र को देखकर उनका उत्साह कम हो गया। तब अंगद ने वहां उपस्थित सभी पराक्रमी वानरों से उनके छलांग लगाने की क्षमता के बारे में पूछा। तब किसी वानर ने कहा कि वह 30 योजन तक छलांग लगा सकता है, तो किसी ने कहा 50 योजन तक छलांग लगा सकता है। ऋषि राज जामवंत ने कहा कि वह 90 योजन तक छलांग लगा सकता है। सभी की बात सुनकर अंगद ने कहा कि मैं 100 योजन तक छलांग लगाकर समुद्र पार तो कर लूंगा, लेकिन लौट कर नहीं आ पाऊंगा, इसमें संशय यह है। तब जामवंत ने हनुमान जी को उनके बल पर पराक्रमण का स्मरण करवाया और हनुमान जी ने 100 योजन विशाल समुद्र को एक छलांग में ही पार कर दिया। और फिर माता सीता की खोज। समुद्र लागने के बाद हनुमान जी जब लंका पहुंचे तो लंका के द्वार पर ही लंकनी नामक राक्षसनी ने उन्हें रोक दिया। हनुमान जी ने उन्हें परास्त करके लंका में प्रवेश किया। हनुमान जी ने माता सीता को बहुत खोजा, लेकिन वहां कहीं भी नहीं दिखाई दी। फिर भी हनुमान जी के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। माता सीता के न मिलने पर हनुमान जी ने सोचा कहीं रावण ने उसका वध तो नहीं कर दिया। यह सोचकर उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन इसके बाद भी वे लंका के अन्य स्थानों पर माता सीता को खोजने लगे। अशोक वाटिका में जब हनुमान जी ने माता सीता को देखा तो वह अति प्रसन्न हुए। इस प्रकार हनुमान जी ने यह कठिन काम भी बहुत ही सहजता से कर दिया। अक्षय कुमार का वध और लंका का दहन। माता सीता की खोज करने के बाद हनुमान जी ने उन्हें भगवान श्री राम का संदेश सुनाया। इसके बाद हनुमान जी ने अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। ऐसा हनुमान जी ने इसलिए किया था ताकि वह शत्रु की शक्ति का अंदाजा लगा सके। जब रावण के सैनिक हनुमान जी को पकड़ने आए तो उन्होंने उनका वध कर दिया। जब रावण ने वास्तविक पराक्रमी पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, हनुमान जी ने उसको भी मार दिया। हनुमान जी ने अपना पराक्रम दिखाते हुए लंका में आग लगा दी। पराक्रमी राक्षसों से भरी लंका में जाकर माता सीता की खोज तथा राक्षसों का वध कर लंका को जलाने का साहस हनुमान जी ने बड़ी ही सहजता से कर दिया। विभीषण को अपने पक्ष में करना। रामचरितमानस के अनुसार जब हनुमान जी लंका में माता सीता की खोज कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात विभीषण से हुई। राम भगत हनुमान को देखकर विभीषण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा कि क्या राक्षस जाति का होने के बाद भी श्री राम मुझे अपनी शरण में लेंगे। तब हनुमान जी ने कहा कि भगवान श्री राम अपने सभी भक्तों को प्रेम करते हैं। जब विभीषण रावण को छोड़कर श्री राम की शरण में आए तो सुग्रीव, जामवंत आदि ने कहा कि यह रावण का भाई है, इसलिए इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उस स्थिति में हनुमान जी ने ही विभीषण का समर्थन किया था। अंत में विभीषण के परामर्श से ही भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। राम लक्ष्मण के लिए पहाड़ लाना। वाल्मीकि रामायण के अनुसार युद्ध के दौरान रावण के पुत्र इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र चलाकर भगवान श्री राम व लक्ष्मण को बेहोश कर दिया। तब ऋषि राज जामवंत ने हनुमान जी से कहा कि तुम शीघ्र ही हिमालय पर्वत पर जाओ, वहां तुम्हें ऋषभ व कैलाश पर्वत से दिखाई देंगे। उन दोनों के बीच में एक औषधि का पर्वत है, तुम उसे ले आओ। जामवंत जी के कहने पर हनुमान जी तुरंत उस पर्वत को लेने के लिए उड़ गए। अपनी बुद्धि और पराक्रम के बल पर हनुमान जी औषधि का यह पर्वत समय रहते उठा करके ले आए। उस पर्वत की औषधियों की सुगंध से ही श्री राम, लक्ष्मण व करोड़ों घायल वानर पुण्य स्वस्थ हो गए। तो इस तरह से हनुमान जी के बल से ही रावण की हार हुई थी। मंदोदरी के 2 पति थे। जानिए। मंदोदरी एक अप्सरा थी। बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली कथा है। बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली कथा है। मंदोदरी रामायण की एक पात्र एवं 5 कन्याओं में से एक है, जिन्हें चीर कुमारी भी कहा जाता है।
पुलत्स्य ऋषि के पुत्र और महर्षि गत्स्य के भाई महर्षि विश्रवा ने राक्षस राज सुमाली और ताड़का की पुत्री राजकुमारी केकसी से विवाह किया था। केकसी के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। विश्रवा की दूसरी पत्नी ऋषि भारद्वाज की पुत्री इंडाबला थी, जिससे कुबेर का जन्म हुआ। इंडाबिला को वरुणिनी भी कहते थे। कुछ मान्यताओं के अनुसार इंडाबिला भविष्यत वंशी चक्रवर्ती सम्राट तृणबिंदु की अलामबुसा नामक अप्सरा से उत्पन्न हुई थी। इस तरह रावण के सौतेले भाई थे कुबेर। रावण की त्रिलोक्य विजय, कुंभकर्ण को 6 माह की नींद और विभीषण को भगवान की भक्ति का वरदान प्राप्त था। तीनों भाई कुबेर से छीन ली गई लंका में रहते थे। रावण ने दीति के पुत्र मैं की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। विरोचन पुत्र बलि की पुत्री ब्रिजज्वाला से कुंभकर्ण का और गंधर्व राज महात्मा सलूषण की कन्या शर्मा से विभीषण का विवाह हुआ था। मंदोदरी के जन्म की कथा सुनिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मथुरा नामक एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर पहुंची। देवी पार्वती को वहां न पाकर वह भगवान शिव को आकर्षित करने का प्रयत्न करने लगी। जब देवी पार्वती वहां पहुंची तो भगवान शिव की देह की भस्म को मथुरा के शरीर पर देखकर वह क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने मथुरा को मेंढक बनने का श्राप दे दिया। उन्होंने मथुरा से कहा कि आने वाले 12 साल तक वह मेंढक के रूप में इस कुएं में ही रहेगी। भगवान शिव के बार बार कहने पर माता पार्वती ने मथुरा से कहा कि कठोर तप के बाद ही वह अपने असली स्वरूप में आ सकती है, और वो भी 1 साल बाद। मथुरा ने 12 वर्ष तक इस कुएं के अंदर रहकर मेंढक रूप में कठोर तपस्या की। जब 12 वर्ष पूर्ण होने वाले थे तब मयासुर और उनकी पत्नी वहां पर तपस्या की कामना से अपनी पत्नी हेमा पुत्री की कामना से वहां तप करने के लिए पहुंचे थे, जहां मथुरा तप कर रही थी। जैसे ही मथुरा के 12 वर्ष पूरे हुए वह अपने असली स्वरूप में आ गई और कुएं से बाहर निकलने के लिए मदद के लिए पुकारने लगी। हेमा और मयासुर वही कुएं के पास तप में लीन थे। मथुरा की आवाज सुनकर दोनों कुएं के पास गए और उसे बचा लिया। बाद में उन दोनों ने मथुरा को गोद में ले लिया और उसका नाम मंदोदरी रख दिया। मंदोदरी की कुछ प्रमुख बातें। मंदोदरी दीति के पुत्र असुर राजा मयासुर और हेमा नामक अप्सरा की पुत्री थी। 5 कन्याओं में से एक मंदोदरी को चीर कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। अपने पति रावण के मनोरंजनार्थ मंदोदरी ने ही शतरंज के खेल का आरंभ किया था। मंदोदरी से रावण को पुत्र मिले। अक्षय कुमार, मेघनाथ और अतिकाय, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष और भिकम वीर को भी उनका पुत्र माना जाता है। एक कथा यह है कि रावण की मृत्यु एक खास बाण से हो सकती थी। इस बाण की जानकारी मंदोदरी को ही थी। हनुमान जी ने मंदोदरी से इस बाण का पता लगाकर चुरा लिया, जिससे राम को रावण का वध करने में सफलता मिली। राजकन्या और एक मातृका का भी नाम मंदोदरी था। हालांकि जनश्रुतियों के अनुसार मंदोदरी मध्य प्रदेश के मंदसौर राज्य की राजकुमारी थी। यह भी माना जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के निकट मंडोर की थी। यह भी कहते हैं कि भगवान शिव के वरदान के कारण ही मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि उसका पति धरती पर सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। मंदोदरी श्री बिल्वेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी। यह मंदिर मेरठ के सदर इलाके में है, जहां रावण और मंदोदरी की मुलाकात हुई थी। रावण की कई रानियां थी, लेकिन लंका की रानी सिर्फ मंदोदरी को ही माना जाता था। क्यों किया मंदोदरी ने विभीषण से विवाह? मंदोदरी अपने पति द्वारा किए गए बुरे कर्मों से अच्छी तरह परिचित थी।
वह हमेशा रावण को यही सलाह देती थी कि बुराई के मार्ग को त्याग कर सत्य की शरण में आ जाएं, लेकिन अपनी ताकत पर घमंड करने वाले रावण ने कभी मंदोदरी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। जब रावण सीता का हरण करके लाया था तब भी मंदोदरी ने इसका विरोध करके सीता को पुनः राम को सौंपने के लिए कहा था, लेकिन रावण ने मंदोदरी की एक नहीं सुनी और रावण का राम के साथ भयंकर युद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि राम रावण के युद्ध का एक मात्र विभीषण को छोड़कर पूरे कुल का नाश हो गया था। रावण की मृत्यु के पश्चात रावण के कुल के विभीषण और कुल की कुछ महिलाएं ही जिंदा बची थी। युद्ध के पश्चात मंदोदरी भी युद्ध भूमि पर गई और वहां अपने पति, पुत्रों और अन्य संबंधियों का शव देख करके अत्यंत दुखी हुई थी। फिर उन्होंने प्रभु श्री राम जी की ओर देखा जो अलौकिक आभा से युक्त दिखाई दे रहे थे। श्री राम ने लंका के दुखद भविष्य की हेतु विभीषण को राजपाट सौंप दिया। अद्भुत रामायण के अनुसार विभीषण के राज तिलक के बाद प्रभु श्री राम ने बहुत ही विनम्रता से मंदोदरी से सामने विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था। साथ ही उन्होंने मंदोदरी को यह भी याद दिलाया था कि वह अभी लंका की महारानी और अत्यंत बलशाली रावण की विधवा है। कहते हैं कि उस समय तो उन्होंने उस प्रस्ताव पर कोई उत्तर नहीं दिया था, परंतु जब श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वापस लंका लौट गए तब उन्हें पीछे से मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया था और बाहर की दुनिया से अपना संपर्क खत्म कर लिया था। कुछ समय बाद वह पुनः अपने महल से निकली और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन मंदोदरी के बारे में इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मंदोदरी एक सती स्त्री थी जो अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थी। ऐसे में मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना अपने आप में हैरान कर देने वाली घटना है, क्योंकि मंदोदरी सिर्फ श्री रावण को ही चाहती थी। वह पतिव्रता स्त्री थी, वह बहुत ही धर्मात्मा थी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और वह रावण को बहुत ज़्यादा समझाती थी कि बुराई का मार्ग त्याग दो और अच्छाई के मार्ग पर चलो, लेकिन रावण ने कभी भी उसकी बात को नहीं माना और इसी के कारण उसे अपने सारे कुल का, अपने सारे पुत्रों का और सारे भाइयों का, सिर्फ विभीषण को छोड़कर के सारे भाइयों का सर्वनाश करवा दिया। तो रावण को घमंड हो चुका था। रावण ने शिव जी से वरदान ले रखा था कि उसको कोई नहीं मार सकेगा। वह बहुत ही घमंड में आ चुका था। तो इसी घमंड के कारण ही उसने सीता जी को चुरा लिया था कि मुझे कोई नहीं मारेगा, मैं सिर्फ मनुष्य और वानर के हाथ से मरूंगा तो वानर को तो मैं अपना ग्रास बना लूँगा और मनुष्य को मैं मनुष्य नहीं रहने दूंगा, क्योंकि मनुष्य में जितने गुण होते हैं मैं उनको नहीं रहने दूंगा, क्योंकि मनुष्य को मैं राक्षस बुद्धि, मनुष्य के अंदर वैसे 16 गुण होने चाहिए, तो 16 गुण मैं अब मनुष्य में नहीं रहने दूंगा, उनको राक्षस बुद्धि के साथ ही उनको मिला लूँगा। तो इस तरह से रावण के अंदर बहुत ज़्यादा घमंड हो चुका था। इसी वजह से रावण के लंका जली और रावण के कुल का नाश हो गया। तो मंदोदरी ने उस रावण को बहुत समझाने की चेष्टा करी थी, लेकिन रावण नहीं माना था। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कथा कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की, नई कथा की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आप मेरे चैनल पर ऐसे ही सुंदर सुंदर कथाएं सुन सकें। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक
कथाएं आपको मेरे चैनल पे सुनने को मिलती रहेंगी। और कमेंट में ज़रूर बता देना कि आप कैसी कैसी कथाएं सुनना पसंद करते हो। मैं आपके लिए वैसी ही कथा लेकर के आऊँगी। तो तब तक के लिए एक बार कमेंट में जय श्री राम लिखो और एक बार मुख से बोलो जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों।